अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इंक्लूडिंग मी आपकी हड्डी नहीं जोड़ते, शॉक लगा? तो फिर आपकी हड्डी जुड़ती कैसे है और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हड्डी जोड़ने में क्या रोल निभाते हैं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब के तौर पे ये वीडियो आपके लिए मैं आज लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनय नहातकर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में स्पेशलाइज्ड हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहले जानते हैं कि आपकी हड्डी जुड़ती कैसे है। आपकी बॉडी में जो बोन सेल्स होते हैं वो आमतौर पे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हड्डी बनाने वाले सेल्स, जिसे ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है, और दूसरे होते हैं हड्डी खाने वाले सेल्स, जो एक्स्ट्रा या खराब हड्डी को खा जाता है, जिसे ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। इन्हीं दोनों सेल्स की मदद से आपकी हड्डी जुड़ती और बनती है। ये 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहली स्टेज होती है स्टेज ऑफ हेमाटोमा फॉर्मेशन। हेमाटोमा यानी खून की एक गठान। तो जब आपको फ्रैक्चर होता है, समझ लीजिए आपके ये दोनों फ्रैक्चर एंड्स है, तो दोनों एंड्स के चारों तरफ एक खून की गठान तैयार होती है, जिसे हेमाटोमा कहा जाता है। इसके बाद आता है स्टेज 2 यानी स्टेज ऑफ सॉफ्ट बोन फॉर्मेशन, जिसमें इस खून की गठान में हमारे ऑस्टियोब्लास्ट यानी हड्डी बनाने वाले सेल्स हड्डी बनाने की शुरुआत करते हैं। ये जो हड्डी तैयार होती है ये एक सॉफ्ट हड्डी होती है और एक गमी और स्टिकी होती है, इसीलिए इसे स्टेज ऑफ सॉफ्ट बोन फॉर्मेशन या गमी बोन फॉर्मेशन भी कहा जाता है। और इस बनी हुई हड्डी को कैलस कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है उसे कहा जाता है स्टेज ऑफ हार्ड बोन फॉर्मेशन, जिसमें इस कैलस में मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक ऐसे मिनरल्स डिपॉजिट करके इस सॉफ्ट कैलस को सफिशिएंट स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रदान की जाती है, जिससे आपका बोन स्ट्रांग बन सके। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज आती है उसे कहा जाता है स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग, जिसमें ऑस्टियोक्लास्ट यानी हड्डी खाने वाले सेल्स जो एक्स्ट्रा हड्डी होती है उसे खा जाता है और आपके इस रॉ बोन के ढांचे को तराशा जाता है इनटू द एक्चुअल बोन स्ट्रक्चर विच वी हैव, जिसमें मेडुलरी कैनाल यानी आपके बोन मैरो के लिए जो जगह होती है वो तैयार होती है, आपके ब्लड वेसल्स के लिए जो कैनाल्स बनते हैं वो किए जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो ये एक घर बनने की प्रक्रिया से काफ़ी मिलता जुलता है। तो जैसे घर बनने की शुरुआत में एक बाम्बू और सरिये का कच्चा ढांचा तैयार होता है, ये एक कैलस बनने की प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, जो कि स्टेज 2 है। इसके बाद इस कच्चे ढांचे को सीमेंट और ईंट की मदद से हम पक्का करते हैं, जैसे कि स्टेज ऑफ हार्ड बोन फॉर्मेशन में मिनरल्स से होता है। और आखिर में हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, प्लम्बिंग, लिपाई पुताई करके हमारे घर को फाइनल टच देते हैं, जिसे स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग से मिलता जुलता माना गया है। तो टू समराइज, इसके 4 स्टेजेस है। स्टेज ऑफ हेमाटोमा फॉर्मेशन, स्टेज ऑफ सॉफ्ट बोन या कैलस फॉर्मेशन, स्टेज ऑफ हार्ड बोन फॉर्मेशन और स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग, जिसमें से पहले तीनों स्टेजेस हमारे ऑस्टियोब्लास्ट यानी हड्डी बनाने वाले सेल्स करते हैं और स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग हमारे हड्डी खाने वाले सेल्स यानी ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं। तो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का इस प्रक्रिया में क्या रोल है? देखिए दोस्तों, अगर ये चारों स्टेजेस स्मूथली रन करनी है तो 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वो 4 चीज़ें क्या है? नंबर 1, बोन अलाइनमेंट। मतलब अगर ये दोनों फ्रैक्चर एंड्स है, ये दोनों सही तरीके से एक दूसरे के सामने होने चाहिए। ये टेढ़े भी नहीं होने चाहिए, मुड़े हुए भी नहीं होने चाहिए, वरना आपकी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी जुड़ेगी और आपका हाथ या पैर जो जुड़ा है वो टेढ़ा होगा। सो अलाइनमेंट करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 इज बोन कॉन्टैक्ट, यानी दोनों फ्रैक्चर एंड्स सफिशिएंट मात्रा में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है तो आपकी हड्डी जुड़ने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। नंबर 3 इज स्टेबिलिटी, यानी इन दोनों फ्रैक्चर एंड्स के बीच में मूवमेंट ना के बराबर होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा हिलते डुलते रहेंगे तो ये प्रक्रिया डिस्टर्ब होती रहेगी और आपकी हड्डी नहीं जुड़ेगी। और नंबर 4 इज सॉफ्ट टिश्यू कवरेज, यानी इन दोनों फ्रैक्चर एंड्स के आजू बाजू स्नायु यानी मसल्स और स्किन का प्रॉपर कवरिंग होना चाहिए। अगर ये कवरिंग नहीं है तो आपकी हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया रुक जाती है और आपकी हड्डी नहीं जुड़ती। तो आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इन चारों क्राइटेरियाज को फुलफिल करने में आपकी मदद करते हैं। प्लास्टर से ऑपरेशन जिसमें वो प्लेट या रॉड डाले, उससे वो इंश्योर करते हैं कि दोनों बोन एंड्स हिले ना, वो स्टेबल रहे, अच्छे से कांटेक्ट में रहे, उनकी अलाइनमेंट यानी सीध सही रहे और उनके आजू बाजू सॉफ्ट टिश्यू की कवरिंग पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, जिससे कि आपकी हड्डी सही तरीके से जुड़ सके। एक बात ध्यान रहे दोस्तों कि अगर ये हड्डी सही से जुड़नी है तो तंबाकू, गुटखा, दारू इन सब का सेवन आपको रोकना होगा, तभी आपकी हड्डी सही तरीके से जुड़ेगी। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी हड्डी जुड़ने में आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन का क्या रोल है ये आपको समझ में आया होगा।
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको और कौन कौन सी जानकारी चाहिए आपके बोन और जॉइंट हेल्थ के बारे में। धन्यवाद।